अस्थायी बस अड्डे से कितना पैदल। ये है प्रयागराज जंक्शन। ये है अस्थायी बस अड्डे की लिस्ट। संगम घाट जाने का मार्ग। मौनी अमावस्या से पहले उमड़ा जन सैलाब। ये है त्रिवेणी संगम, जहां करेंगे आप स्नान। दोस्तों, अगर मैं एक बात और बता दूं कि जब 29 जनवरी को आप मौनी अमावस्या पर आप स्नान करने आएंगे तो भाई सुबह 3 बजे के बाद और दिन को 2 बजे तक आप इसी त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भाई जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं वो बारी बारी से आते रहते हैं। इसलिए कम से कम कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, क्योंकि जितनी भी लोगों की आस्थाएं होती है, जो एक जन सैलाब होता है, वो चाहता है कि भाई हर श्रद्धालु चाहता है कि हम त्रिवेणी संगम में स्नान करें। उसके लिए 8 से 10 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा 29 जनवरी को, तब आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाएंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अगर 2025 अगर हम महाकुंभ की बात करें तो भाई आज हो गई है 24 जनवरी, और 24 जनवरी की मैं बात करूं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आने वाला जो मौनी अमावस्या पर्व है, बसंत पंचमी पर्व है, इस पर्व को अगर देखूं तो भाई कम से कम 10 करोड़ श्रद्धालुओं की जो आने की उम्मीदें जग रही है इसी प्रयागराज कुंभ में, तो वो त्रिवेणी संगम कैसे पहुंचेंगे, इसका आज हम आपसे जो है चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप 29 जनवरी को त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे तो सुबह 3 बजे से लेकर के और दिन को 1 बजे तक आप त्रिवेणी संगम के आसपास स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भाई सुबह 3 बजे के बाद अखाड़ा परिषद का जो 13 अखाड़े हैं वो निकलना प्रारंभ कर देता है और भीड़ें खचाखच भरी रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा अगर आपको त्रिवेणी संगम स्नान करना है तो। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि पूरे अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से अगर बता दूं तो उन 9 रेलवे स्टेशन में जो सबसे दूर की अगर मैं बात करूं तो फाफामऊ जंक्शन, जिसका मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको मैंने दर्शाया है कि अगर फाफामऊ जंक्शन पर श्रद्धालु उतरते हैं तो कम से कम 20 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा, या आप फाफामऊ जो आपका एक बाईपास अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है वहाँ से अगर शटल बसें आती हैं तो वहाँ से भी कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल करके आपको त्रिवेणी संगम पहुंचना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो 9 रेलवे स्टेशन हैं उनमें आपका फाफामऊ जंक्शन हो गया, झूसी जंक्शन हो गया, सीओडी छौकी जंक्शन हो गया, नैनी जंक्शन हो गया, इन सब जगहों से जितनी दूरियां हैं, किसी की 10 किलोमीटर है, किसी की 8 किलोमीटर है, किसी की 9 किलोमीटर है, तो अगर आप वहां उतरते हैं और सबसे पास में आपका होगा रामबाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन, जहां से आपको 6 से 7 किलोमीटर दूर ही पैदल चलकर त्रिवेणी संगम पहुंचना पड़ेगा। तो ये तो हो गई भाई स्टेशनों की बात। अब हम बात करेंगे कि साथ साथ अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं जहां से शटल बसें चलेंगी, और अगर शटल बसों में पब्लिक जो श्रद्धालु हैं नहीं आ पाते हैं तो भाई उनको पैदल कितना चलना पड़ेगा, किसी जगह से 20 किलोमीटर, किसी जगह से 15 किलोमीटर और किसी जगह से 10 किलोमीटर, तो ऐसे करके आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ें जो बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं कि अगर प्रयागराज की आबादी अगर मान लीजिए 1 करोड़ है और 9 करोड़ आबादी और बढ़ जाती है तो भाई दिक्कत तो होनी है। तो इस वजह से आप लोग अपने आप को सेव करते हुए थोड़ा समय निकाल करके आएँ, और अगर आपको इंतज़ार करना है कि थोड़ा सा सब्र करके हम त्रिवेणी संगम में ही स्नान करेंगे, तो भाई त्रिवेणी संगम के आसपास कई ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। और अगर आपको त्रिवेणी संगम ही स्नान करना है तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, फिर आप आराम से त्रिवेणी संगम स्नान कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि भाई आप जब भी आएँ, आपके साथ बुजुर्ग भी होगी, तो कोशिश ये करिए कि जितनी दूरी आप शटल बसों से जा सकते हैं वहां तक आप चले जाएंगे, तो आपके लिए शायद बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि वहां से आपकी जो दूरियां होंगी वो 5 ही किलोमीटर त्रिवेणी संगम आपको ले जाएगी, लेकिन कोई साधन आपको मिलेगा नहीं।
अब हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और सुबह को बज चुके हैं 8 और 8 बजे का ये आलम है कि हम इस समय पहुंच चुके हैं प्रयागराज के नेहरू पार्क अस्थाई बस अड्डा। और वहां से क्योंकि यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इसी क्षेत्र में आते हैं, तो हम आपको यहाँ से सीधा त्रिवेणी संगम ले चलेंगे और चारों तरफ, चाहे वो फाफामऊ जंक्शन हो, चाहे झूसी जंक्शन हो, चाहे अरेल जो आपका छेवटी सीओडी छेवकी और नैनी जंक्शन हो, इधर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे सब त्रिवेणी संगम ही जाना चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई हमारे इस वीडियो को आप जितना भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हों कम से कम उनको ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। और ये तो भाई 27 या 28 तारीख से ही पता चलने लगेगा कि जब श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे तब। और दोस्तों वीडियो शुरुआत करें, आप देख रहे हैं कि नेहरू पार्क बस स्टैंड। मैं पूरे महाकुंभ की बात करूं तो भाई 7 अस्थाई बस अड्डे बनाए गए हैं और वहां से जो शटल बसें होती हैं चलती हैं तो इस प्लेस पे जा कर के छोड़ती हैं कि वहां से कम 6 से 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरियां होती हैं त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं, आपको वो पूरा आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो एक चार्ट लगा हुआ है। और अगर मैं इन अस्थाई बस अड्डों की बात करूं तो यहाँ से जो दूरियां होंगी, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो दूरियां होंगी वो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और दोस्तों अगर मैं इन 7 अस्थाई बस अड्डों की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 अस्थाई बस अड्डे जहाँ पर बसें रुकेंगी वहाँ से शटल बसों के द्वारा आपको छोड़ा जाएगा और वहाँ से जो दूरियाँ होंगी वो 7 जगह से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरियां होंगी जहां से आप त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। और अगर भीड़ें ज़्यादा बढ़ी तो भाई आपको उन्हीं 7 अस्थाई बस अड्डों से कम भाई कहीं से 20 किलोमीटर होगा, कहीं से 15 किलोमीटर की दूरी होगी, वो तय करके आपको त्रिवेणी संगम पहुंचना पड़ेगा। और बाबूजी कहाँ से आना हुआ? हिमाचल से। हिमाचल से? हाँ जी। संगम स्नान करने जा रहे हैं? हाँ जी चलिए बड़ा अच्छा हुआ कि आज आप त्रिवेणी दर्शन करने आ गए हैं। मैं हिमाचल से आ रहा हूँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए और यहाँ मोदी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जैतो मंडी पंजाब डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से हम बस लेके आए हैं। कम से कम 50-60 के करीब हमारे पास यात्री हैं। जितना भी हमारे पास प्लास्टिक का, कागज का या कोई भी कचरा होगा हम प्रयागराज में नहीं छोड़ के जाएंगे। जो पवित्र स्नान है इसको हम वापस अपने शहर में लेके जाएंगे, वहां डिस्ट्रॉय करेंगे इसका। बोलिए गंगा मैया की जय, प्रयागराज महाराज की जय, गंगा की जय। दोस्तों जैसा मैं इस समय खुसरू बाग अंदर हूँ, खुसरू बाग के अंदर हूँ, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भाई अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ ही बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं हेतु महत्वपूर्ण सूचना, मतलब ये जो यात्री स्थल बनाया गया है यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो 4 यात्री स्थल बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु आराम से आकर के रुक सकते हैं। और अगर मैं इसी पूरे ग्राउंड की बात करूं तो भाई यहाँ पर हर कलर का अलग अलग दिया गया है। जैसे यात्री स्थल मिर्जापुर ये दूसरा कलर है, तो इसी तरीके से 4 कलर अलग दिए गए हैं और भाई सुलभ की भी अच्छी खासी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों ये है प्रयागराज जंक्शन का 1 नंबर प्लेटफार्म और यहाँ पर 1 से लेकर के 10 प्लेटफार्म नंबर तक भाई काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर जो रुकती हैं उनको काफ़ी श्रद्धालुओं को 10 नंबर प्लेटफार्म से जाना होगा त्रिवेणी संगम। अगर हम दूरी की बात करें तो कम से कम दोनों तरफ मिला करके 10 किलोमीटर का अंतर होगा और आपको त्रिवेणी संगम पहुँचने में भाई 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और दोस्तों मैं इस समय प्रयागराज के सिविल लाइन साइड जहाँ पर भाई प्लेटफार्म नंबर 10 की तरफ जो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से जो त्रिवेणी संगम जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो भाई अभी से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रयागराज जंक्शन का निकास द्वार है और अभी से भीड़ें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जो कि आज है भाई 24 जनवरी का ये हाल है। तो भाई 26, 27, 28 और 29 में क्या हाल होगा। कहाँ से हैं सर? अच्छा, तो ऑटो से जाना चाहते हैं कि आप पैदल जाना चाहते हैं? अच्छा, नहीं अगर आपको पैदल जाना होगा तो कम से कम 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना होगा। चलिए, तो भाई अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर लोगों की इतनी श्रद्धाएं हैं और आज हो गई है 24 तारीख, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई पैदल ही लोग जाने के लिए तैयार हैं। और आप लोग ठीक हैं, पैदल चली जाएंगी? पैदल चले जाएंगे।
चलिए ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है इस प्लेटफॉर्म नंबर 10 की तरफ, जैसे माता जी आ रही हैं। अब माता जी को देखिए, माता जी आप कहाँ से आ रही हैं? मुंबई से। मुंबई से आ रही हैं तो त्रिवेणी स्नान करने। तो चलिए आपका स्नान जो है मंगलमय हो, आप स्नान करेंगे। तो ये जो आपका रास्ता जाता है इसी फ्लाईओवर से त्रिवेणी संगम को जाता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु भाई इसी रास्ते से हो करके जाते हैं। तो आप लोग कहाँ से आ रही हैं? राजस्थान जयपुर से। अच्छा, तो लखीमपुर खीरी से कैसा, मतलब कहाँ से आप पैदल चल रही हैं? हम बहुत दूर, बहुत 6 किलोमीटर से। 6 किलोमीटर से नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, रोड नहीं है, बास से बास भटक रखे हैं। और टीवी में मोबाइल में इतना अच्छा दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था नहीं है। रास्ते में गाड़ी लगा दी है आपने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई दिन को 11 बज रहे हैं और 11 बजे का ये आलम है कि भाई आज 24 जनवरी को मैं अभी तक त्रिवेणी संगम नहीं पहुंच पाया हूं। और यहाँ अगर मैं भीड़ों की बात करूं तो आप भाई भीड़ें देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम से ठीक 2 किलोमीटर पहले ये जो भीड़ें दिख रही है भाई, कितना रास्ता अभी से जाम है। यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई यहाँ पर कितने परेशान हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ भाई अभी त्रिवेणी संगम यहाँ से 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर जाने के लिए भाई कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है श्रद्धालुओं को। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर काफी भीड़ें चल रही है और पूरी जाम की समस्या बनी हुई है। जैसा कि आप देख, आज है भाई 24 जनवरी और 24 जनवरी का ये आलम है। और भाई जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हम उस प्लेस में आ चुके हैं, वो सामने आपका कच्छप द्वार दिखाई दे रहा है। और अगर इस बोर्ड तक आप आते हैं तो नागवासुकी मंदिर, संगम, अच्छाबाट, बड़े हनुमान मंदिर, और यहीं से आपका त्रिवेणी संगम का सफ़र शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अगर मैं भीड़ों की बात करूँ तो भाई आज हो गई है 24 जनवरी और 24 जनवरी का ये आलम है कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो भाई आज जो भीड़ें आ रही हैं आप देख सकते हैं, बयान नहीं कर सकते कि भाई 24 जनवरी को कितने भीड़ें बराबर यहाँ पर चली आ रही हैं। और भाई करोड़ों श्रद्धालुओं की आज स्नान करने का, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, और आने वाला जो महापर्व होगा मौनी अमावस्या, आप उस पर देख सकते हैं कि भाई तब क्या भीड़ें होंगी। अगर हमारी निगाह अगर दूर दूर तक जा रही है तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ें भाई यहाँ पर हैं। आप दूर तक निगाह अगर दौड़ाएं कितनी भीड़ें आपको दिखाई दे रही है। और जैसे आप परेड ग्राउंड से आगे बढ़ेंगे श्री त्रिवेणी माधव अन्न क्षेत्र, मतलब पूरे भाई भंडारा की यहाँ पर जो भंडारा चलता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई लाइनें लगी हुई, काफ़ी दूर दूर तक लोग लाइनों लगाकर खड़े हैं भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं भाई कि आज 24 जनवरी की वो बुरी हालत है श्रद्धालुओं को लेकर के। और ये है भाई नंदी द्वार, और अगर मैं नंदी द्वार त्रिवेणी संगम में आता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भीड़ें हैं भाई साहब, भीड़ें आप देख सकते हैं और कैसे लोग चल रहे हैं, रेंगते हुए चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर आज ये हालत है, जितनी दूर तक निगाहें जा रही है, आज ये हालत है तो भाई आने वाले मौनी अमावस्या को क्या हालत होगी ये आप देख सकते हैं। भाई ये पूरा त्रिवेणी संगम है आपका, और स्नान घाट और आगे 1 किलोमीटर और आगे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ें हैं, लोग भाई कैसे चल रहे हैं ये आप देखिए। और दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं जिस प्लेस पे खड़ा हूँ वहाँ से मैं एक व्यू दिखाता हूँ आपको इस त्रिवेणी संगम का, और दर्शन करवाता हूँ माँ गंगा का। और जैसा मैं आपको बताऊँ कि भाई ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर वहाँ पे, और वो है आपका भाई त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ पर तीनों धाराएं आपस में मिलती हैं, वही त्रिवेणी संगम कहलाता है। और अगर मैं भीड़ की बात करूं तो भाई आज है 24 जनवरी, और 24 जनवरी पे भाई बराबर जो भीड़ें बढ़ती चली आ रही है वो आप देख सकते हैं। बयान नहीं कर सकते कि जो एक जनसैलाब है श्रद्धालुओं में वो कितना उमड़ करके सामने आ रहा है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भाई पिछले 2-2 घंटा से जाम होने के बाद पूरे शहर की अगर मैं बात करूं तो भाई आज जो 24 जनवरी की वो स्थिति है, तो आने वाला जो मौनी अमावस्या पर्व होगा उस पर्व पे क्या हाल होगी। और जैसा कि मैं अभी भाई त्रिवेणी संगम पहुंच चुका हूं, जहां पर आप आने वाले पर्व पे स्नान करेंगे। जैसा कि आप यहां पर आप भीड़ें देख सकते हैं बराबर भाई चारों तरफ। और अगर मैं बात करूं सामने जहां वो नाव लगी है वो आपका त्रिवेणी है, और उधर आपका जमुना जी है और ये गंगा जी है। तो तीनों धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो भाई त्रिवेणी संगम कहलाता है।
तो यहाँ पर भाई जो श्रद्धालु हैं उनका जो एक जन सैलाब उमड़ करके सामने आ रहा है स्नान करने के लिए। यहाँ पर लोग कर रहे हैं स्नान। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक ये वीडियो हमारी देखी 24 जनवरी 2025 की, भाई जो एक आस्था का जनसैलाब आज से ही अगर प्रयागराज में बात करूं तो जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जो आस्था का एक जनसैलाब उबड़ करके सामने आ रहा है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में भाई आप किस जगह से कौन सा स्टेशन से कितनी दूरी पड़ेगी, कहाँ जो अस्थाई बस अड्डा होगा वहाँ से आपको कितना दूर पैदल चलना होगा आने वाले जो महापर्व आ रहा है उसके लिए, और कहाँ पर भाई आपको भंडारा खाने को मिलेगा, ये हमने कल भी मेंशन कर दिया था और आज भी किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।